नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। देश के गृह मंत्री अमित शाह 28 नवंबर को मसूरी आ रहे हैं, जहां वे लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में होने वाले आईएएस प्रशिक्षुओं के साथ संवाद करेंगे। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री का 2 दिन का प्रवास उत्तराखंड में रहेगा। शाह के दौरे को लेकर सरकार के साथ साथ पार्टी संगठन में भी हलचल तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री शाह पार्टी के नेताओं के साथ भी बैठक कर राजनीतिक हालात पर चर्चा करेंगे। जानकारी के मुताबिक राज्य में यूसीसी को लागू करने के संबंध में श्री शाह द्वारा शासन की एक महत्वपूर्ण बैठक भी ली जा सकती है। तो आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री का 28 नवंबर को मसूरी दौरा है, जहां वे लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में होने वाले आईएएस प्रशिक्षुओं के साथ संवाद करेंगे। सूत्रों की माने तो गृह मंत्री का 2 दिन का प्रवास उत्तराखंड में रहेगा। शाह के दौरे को लेकर सरकार के साथ साथ पार्टी संगठन में भी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बीते दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था के साथ ही पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग की ओर ले जाना है। उन्होंने कहा कि पुलिस के सशक्तिकरण के साथ उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ना राज्य सरकार का संकल्प ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बनाना है, जिसमें पुलिस की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि समाज में नशे के खिलाफ तेजी से अभियान चलाना है और ड्रग्स माफिया और तस्करों को जेल में डालना है। यातायात सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाना है। आशा कार्यकर्ताओं ने आपको बता दें कि वेतनमान को 26,000 करने और नियमित नियुक्ति की मांग को लेकर चौहान पाटा में जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में एकत्र होकर उन्होंने नारेबाजी की और अपनी मांग दोहराई। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनसे लगातार कई प्रकार के कार्य कराए जाते हैं, लेकिन उनका वेतन बहुत कम है। इस मुद्दे को लेकर कई बार आंदोलन कर चुकी हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आशा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। हाँ, हम हर बार इकट्ठे होते हैं, कई बार इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हम अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि आशाओं का वेतनमान 26,000 किया जाए और हमें नियमितकरण किया जाए। नियमितकरण कर जाए। नहीं होता तो आगे के लिए आंदोलन करेंगे। फिर जब तक नहीं होगा तब तक आंदोलन करते रहेंगे हम। जब तक केंद्र सरकार राज्य सरकार होश में नहीं आएगी तब तक हम करते रहेंगे। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग इन दिनों नगर निकाय चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि इसी साल 25 दिसंबर से पहले राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश में निकाय चुनाव करा देगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय कर दी है। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकतम चुनाव व्यय और लेखा प्रस्तुति आदेश 2024 लागू कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में तमाम पदों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा निर्धारित कर दी गई है। ऋषिकेश में एक व्यापारी के बेटे ने देर रात 72 सीढ़ी घाट से गंगा में छलांग लगा दी। काफी ढूंढने के बावजूद उसका पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि व्यापारी का पुत्र ग्राफिक एरिया देहरादून में पढ़ता था। जब पुलिस की टीम गंगा में छात्र को तलाश रही थी, तब बताया जा रहा है कि देर शाम अचानक से युवक ने गंगा में कूदने की घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना जब पुलिस को दी तो पुलिस टीम गंगा में छानबीन कर रही थी, लेकिन अभी तक युवक का कुछ भी पता नहीं चल पाया है।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते उत्तराखंड परिवहन निगम की BS3 और BS4 बसों का प्रवेश दिल्ली में वर्जित कर दिया गया है, जिसके बाद अब परिवहन निगम की BS6 बसों को लाने की तैयारी में लगा हुआ है। इस बात को लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम के महाप्रबंधक पवन मेहरा ने कहा कि वर्तमान में निगम के पास लगभग 200 बसें BS3 और BS4 मॉडल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि BS6 बसों के आने से आपको बता दें कि BS3 और BS4 की बसों को दिल्ली से पहले मोहन नगर तक संचालित किया जा रहा है। जैसे कि आपको विदित होगा कि दिल्ली में बढ़ते हुए पॉल्यूशन के कारण ग्रैब 3 और ग्रैब 4 लागू हो चुका है। ग्रैब 4 इस समय वर्तमान में चल रहा है, जिसके तहत पुराने मॉडल की जो गाड़ियां हैं BS3 और BS4 उस पर प्रतिबंध लग गया है और वर्तमान में लगभग 200 गाड़ियां निगम की ऐसी हैं जो कि BS3 और BS4 मॉडल की है। पूर्व में 500 गाड़ियां हमारी दिल्ली में संचालित होती थी, वर्तमान में लगभग 300 गाड़ियां ही संचालित हो पा रही है। लेकिन हम अपनी गाड़ियां एज मोहन नगर तक भेज रहे हैं और हमारे पास 300 गाड़ियां नए मॉडल की है, BS6 मॉडल की है। इसमें CNG गाड़ियां भी हैं, 180 हमारे पास CNG गाड़ियां हैं, बाकी BS6 मॉडल की गाड़ियां हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हमने टाइमिंग थोड़े से बढ़ा दी है। पहले हर आधे घंटे में गाड़ी आती थी, थोड़ा सा हमने गैप बढ़ा दिया है, तो पैसेंजरों को कोई दिक्कत वर्तमान में हो नहीं रही है। और पहले हमारा 50% लोड फैक्टर था, अब 80% लोड फैक्टर है। जहाँ तक BS6 मॉडल की गाड़ियों की बात है, उन्नत गाड़ियाँ हैं, उन्नत तकनीक की गाड़ियाँ हैं, पॉल्यूशन बहुत कम करती है, ये विशेषता इन गाड़ी की होती है। तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसी कोई दिक्कत नहीं हम पैसेंजर को होने दे रहे हैं। और पुराने मॉडल की गाड़ियाँ भी हमारे दिल्ली का निकट जो शहर है। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के नए DGP दीपम सेठ ने स्पष्ट कहा है कि उत्तराखंड में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और पुलिस उसके लिए आपको बता दें कि लगातार अलर्ट मोड पर काम कर रही है। नवनियुक्त DGP दीपम सेठ ने कहा कि उत्तराखंड की फोर्स वेल ट्रेंड है और अब क्राइम नेटवर्क और इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पर सभी अपराधियों पर लगाम लगाने का काम किया जाएगा। और इसमें उत्तराखंड पुलिस अपने आप में पूरी तरह सक्षम है। बहुत ही प्रोफेशनल फोर्स है, इट्स अ वेल ट्रेन्ड फोर्स, काबिल अधिकारी हैं। केवल एक फोकस की ज़रूरत है। ये क्लियर है कि क्या कार्य किया जाना है, अपराधी की जगह कहाँ है, और जो भी उसके लिए ज़रूरी होगा, जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, क्रिमिनल इंटेलिजेंस है, जेल्स पे नज़र है, सीमावर्ती राज्यों से जो समन्वय स्थापित करना है, तो क्रिमिनल्स का तो मतलब जो पूरी कार्रवाई होती है, आप जैसा कह रहे हैं, तो वो तो पूरी मुहिम उसकी जारी रहेगी। देश भर में बीते दिन 75वां भारतीय संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में राजधानी देहरादून के भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भी संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जो संविधान दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है, उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में की थी और संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय जनता पार्टी में जो सम्मान दिया गया है, वह किसी भी सरकार के कार्यकाल में नहीं मिला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आज जो संविधान दिवस हम मना रहे हैं, इसकी शुरुआत 26 नवंबर 2015 से की, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, और 1949 में पहली बार इस संविधान को अपनाया। आज देश इस संविधान से चलता है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान के दायरे में रहकर काम करती है, संविधान का रक्षक बनकर काम करती है। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था
और आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व के संविधानों का अध्ययन करने के बाद सबसे बेहतर संविधान है तो भारत का है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जो इस संविधान के निर्माता हैं। और मुझे ये कहते भी गर्व होता है कि बाबा साहब को भी सम्मान देने का अगर काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। चाहे दिल्ली के अंदर संग्रहालय की बात हो, चाहे उनके पैतृक आवास की बात हो, चाहे विदेश में उनके नाम पर संग्रहालय की बात हो, ये काम किए तो मोदी जी ने किए। और आज जो लोग आपने देखा होगा चुनाव में संविधान की किताब हाथ में लेकर घूम रहे थे, संविधान को तोड़ने का काम, संविधान के विपरीत काम करने का काम किया तो इन लोगों ने किया। इस संविधान दिवस पर मैं जहां देशवासियों को संविधान दिवस की बधाई देता हूं और विशेषकर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार करता हूं, और वहीं इस संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को भी प्रणाम करता हूं, मैं नमन करता हूं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग को लेकर फिर से उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर दिया है। आयु सीमा बढ़ाने और महिलाओं के अतिरिक्त पद जोड़ने की मांग को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने सचिवालय कूच किया। वहीं भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार बेरोजगारों के लिए निरंतर कार्य कर रही है और उनके हितों के लिए हमेशा आगे रही है। उन्होंने कहा कि जहां तक पुलिस भर्ती में आयु सीमा की बात है, उसके लिए सरकार की नियमावली है और पुलिस विभाग की नियमावली है। जो भी भर्ती होती है इस नियमावली के तहत होती है और सरकार आगे भी इसके बारे में विचार कर रही है। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेरोजगारों के हितों के लिए हमेशा आगे रही है और उनके हितों के लिए हमेशा कार्य करती रही है। लेकिन पुलिस विभाग में आयु सीमा को लेकर के जो बात की जा रही है वो सरकार की जो नियमावली होती है, जो पुलिस विभाग की जो नियमावली है उसके अनुसार ही उस पर विचार किया जाएगा। और कोई भी विभाग हो, जहाँ पर भी कोई भर्ती होती है, सरकारी नौकरी कोई भी भर्तियाँ होती हैं, उसके लिए सरकार की जो पहले से ही नियमावली बनी हुई हैं उसी के तहत कार्य किया जाता है और आगे इस पर जो भी होगा उस नियमावली के तहत ही होगा। प्रदेश में अगले 10 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं दिख रही है। नवंबर माह में बारिश सामान्य से बहुत कम हुई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा है कि इस सीजन में अब तक सामान्य से 90% कम बारिश हुई है। उन्होंने कहा कि 1 और 2 दिसंबर को बादल छाने की संभावना है, लेकिन बारिश की संभावना फिर भी कम है। इसकी वजह से प्रदूषण के स्तर में भी गिरावट नहीं आ रही है। और अगर नवंबर मंथ की हम बात करते हैं तो इसमें जहाँ बारिश या बर्फ़बारी की अगर बात करें उत्तराखंड के लिए तो ये सबसे ड्राई मंथ हमारा है। इसका अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो 6.4 mm के आसपास है। और इस समय तापमान देखें तो तापमान हमारे करीब करीब सामान्य के आसपास ही चल रहे हैं, 1-8 डिग्री ऊपर नीचे इस तरह का है, बाकी सामान्य के आसपास है। हाँ, ये है कि बारिश नहीं होने से चाहे वो पॉल्यूटेंट्स है या एरोसोल्स है उसका वो कहीं ना कहीं बढ़ता है फिर हवा में। अगर बारिश नहीं होती, बारिश होने से ये सब चीज़ें सेटल होती है तो वो ठीक हो सकता है कि थोड़ा पॉल्यूशन लेवल हायर साइड पे होगा। लेकिन अदरवाइज देखें तो नॉर्मल है। इस समय जो विंड है पैटर्न या फिर जो है टेम्परेचर है ये सब नॉर्मल के आसपास है। और ऐसे तो फेयर वेदर आपको दिख ही रहा है, धूप अच्छी खिल रही है और कोई फॉग या इस तरह की भी चीज़ें अभी तक नहीं मिल रही हैं, तो वो चीज़ें ठीक हैं। और बारिश की जहाँ तक बात है तो इस मंथ में सबसे कम होती है ऐसे भी, और अभी 8 से 10 दिन आगे भी देखें तो उसमें भी कोई बारिश की संभावना नहीं है। 1-2 तारीख जब आप दिसंबर में जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत क्लाउडिंग आ सकती है 2-3 तारीख में, 1 तारीख में, लेकिन बारिश की उसमें भी संभावना अभी उत्तराखंड में नहीं दिख रही है। तो इसी तरह की सिचुएशन है। ओवरऑल अगर देखें अभी तक का सीजन का तो -90% है डेफिशिएंसी रेनफॉल की हमारी जो है, उसमें करीब जो है 36 mm के आसपास नॉर्मल होना चाहिए इस समय तक। जो हमारा सीजन 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर का शुरू होता है तो उसका एज ऑन डेट तक का जो नॉर्मल रेन है वो 36 mm के आसपास होनी चाहिए, लेकिन हमको जो मिली अभी तक केवल 5 mm के आसपास मिली है। तो -90% अभी डेफिशिएंसी है। तो आप अभी वीक भर या 10 डेज भी बात करें
तो लग नहीं रहा कि कोई वेदर एक्टिविटी या बारिश या बर्फबारी हाई रीचेज में वो मिलने की संभावना भी नहीं है। तो इसी तरह का दिख रहा है, तो आगे अपडेट जो होगा तो बताएंगे। थैंक यू। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।